द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है इट स्टार्ट्स विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टोरी है, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ सोल्जर, अ फाइटर, और उस फाइटर का नाम है स्पर्म, द मेल गैमीट। ये जो स्पर्म है ना, एक नहीं है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यहां बनने वाले हैं। और ये जो स्पर्म्स है इनको एक बहुत लंबी जर्नी पर जाना है, एक लंबे सफर पर जाना है। दैट जर्नी इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयों से भरी हुई है। मिलियंस ऑफ देम विल डाई एंड सिर्फ एक स्पर्म अपनी मंजिल तक पहुंचता है एंड सक्सेसफुल होता है। तो हमें उस सोल्जर के बारे में पढ़ना है। तो भाई शुरू करते हैं। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक पार्ट्स। देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेस्टीज। कितने होते हैं? 2। कैसे होते हैं? ओवल इन शेप। अभी उसका स्पेलिंग देखो क्या है, टीईएस, टेस्टीज। जब मैं दोनों की बात करता हूं तो ये स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन अगर एक टेस्टीज का बात करना है तो उसका स्पेलिंग हो जाएगा टीईएस, सिंगुलर। तो डिफरेंस समझ रहा है? प्लूरल टेस्टीज, सिंगुलर टेस्टिस, दैट्स इट। अभी ये टेस्टिस करता क्या है? इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म। पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्पर्म का किधर होता है? टेस्टिस के अंदर। एंड दूसरी बात, ये टेस्टिस बनाता है द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, किधर है, क्या काम आने वाला है, ये सब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, डोंट वरी। अच्छा दूसरी बात, स्पर्म बन गए, स्पर्म को बाहर आने के लिए कुछ पाइपलाइन, कुछ ट्यूब लगेगा। तो यहां पर बहुत सारे डक्ट्स हैं, आपको दिख रहा है, एक ट्यूब ऊपर जा रहा है, एक पीनिस के अंदर से जा रहा है। सो इन डक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। एंड यहां पे एक और चीज होती है, ग्लैंड्स। बच्चों ये जो ग्लैंड्स हैं दे आर ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस अ सर्टेन टाइप ऑफ फ्लूइड, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करने वाले हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अब बच्चों सबसे पहली बात, टेस्टिस कहां पर है, लोकेशन बताओ। द टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? ये दिख रहा है आपको? स्क्रोटम इज लाइक अ पाउच, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड दैट बैग इज मेड अप ऑफ स्किन। सिंपल। ये स्क्रोटम एब्डोमेन के बाहर है, बॉडी के बाहर है, लटक रहा है। उसको बाहर क्यों रखा है? टेस्टिस को बॉडी के बाहर क्यों रखा है? द सिंपल रीजन इज, जब स्पर्म्स बनते हैं ना तो उनको बॉडी टेम्परेचर पे बना नहीं सकते। स्पर्म्स रिक्वायर 1-2 डिग्रीज लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। उनको थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए। दैट इज वाई द स्क्रोटम इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी। दैट इज वाई, सो उसको थोड़ा टेम्परेचर कम मिले। सिंपल है। अभी दूसरी बात, आपको ऊपर एक छोटा बैग दिख रहा है, बलून, यूरिनरी ब्लैडर लिखा हुआ है। आपको याद है किडनीज यूरिन बनाती हैं और फिर वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में से कौन सा ट्यूब निकलता है, याद करना, उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, जिसमें से यूरिन पास होने वाला है। इस यूरेथ्रा का एक और नाम हमें बताया हुआ है, यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये याद रखना, टेक्स्ट बुक में दिया है, यूरिनोजेनिटल डक्ट। और ये यूरेथ्रा किस ऑर्गन में से पास हो रहा है? दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज नथिंग बट पेनिस। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझा कि टेस्टिस कहां है, स्क्रोटम के अंदर है। अभी चलो, हमने एक टेस्टिस लिया और उसको खचक काट दिया। उसके अंदर घुस के हमने देखा तो मुझे बहुत सारी ट्यूब्स दिख रही हैं, दिख रही हैं कि नहीं? तो सबसे पहली ट्यूब का बात करेंगे। देयर आर न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको येलो कलर का मैगी नूडल के जैसा ट्यूब्स दिख रहा है अंदर, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बच्चों बाकी के ट्यूब्स के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं पहले। सेमिनिफेरस ट्यूब्स सारे के सारे ज्वाइंट हो रहे हैं एक पॉइंट पे। वो जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे टेस्टिस के ऊपर आपको ट्यूब्स दिख रही है छोटी छोटी, 4-5, दे आर कॉल्ड वास एफरेंस। देखो बच्चों, थोड़े नेम्स डिफिकल्ट हैं, थोड़ा मेरे साथ रिवाइज करते जाओ तो इजीली याद रहेगा। सबसे पहले क्या आया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दे
जॉइंट टू फॉर्म द रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के ऊपर कौन है? वास एफरेंस। अब वास एफरेंस में से आपको दिख रहा है कॉइल्ड ट्यूब बन रही है जो नीचे जा रही है, उस ट्यूब को बोलते हैं एपिडिडाइमस। यहां तक बात समझी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस एंड एपिडिडाइमस, यहां तक ठीक है। चलो थोड़ा आगे जाऊं, अब ध्यान से सुनना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं जर्माइनल एपिथेलियम, सेल्स होते हैं जिनको बोलेंगे जर्माइनल एपिथेलियम। दे विल अंडरगो मियोसिस, दे विल डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। बच्चों मियोसिस याद करना, एक पेरेंट होता है, डिप्लॉयड होता है, एंड इट डिवाइड्स ट्वाइस। मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स, गैमीट्स। तो ये जो पूरा मियोसिस का प्रोसेस है कहां होने वाला है? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड क्या बनने वाला है? स्पर्म्स। तो बच्चों ये प्रोसेस कैसे होती है देख लेते हैं। चलो, तो ये जो सेल आपको दिख रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग। ये कौन से सेल हैं? दे आर द जर्माइनल एपिथेलियम। एंड धीरे 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 एट द एंड ऑफ मियोसिस क्या बन रहा है? छोटे छोटे टाइनी टाइनी क्यूट क्यूट स्पर्म्स। और ये स्पर्म्स कहां रिलीज हो रहे हैं? इनसाइड द ट्यूब। सिंपल है, स्पर्म बन गए। अब आगे क्या होगा देखो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये स्पर्म कौन से ट्यूब से कैसे कैसे पास होते हुए बाहर आने वाला है। लेट अस अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द टेस्टिस, कैसे कैसे वो पास हुआ। तो चलो ये व्हाइट व्हाइट कलर का इमेजिन करो, ये क्या है? स्पर्म से स्पर्म बन गए हैं। तो नाउ दीज इमेच्योर स्पर्म, ये लोग मैच्योर हुआ नहीं है, दीज इमेच्योर स्पर्म्स विल पास इनटू रेटे टेस्टिस। वो जो आपको कनेक्शन दिख रहा है ना, वहां जाएंगे। चलो पहुंच गए। रेटे टेस्टिस के ऊपर कौन है? वास एफरेंस। तो अब ये स्पर्म्स को हम धक्का मार के कहां भेजेंगे? इनसाइड द वास एफरेंस। चलो पहुंच गए। फिर वास एफरेंस के नीचे कौन सी ट्यूब है? एपिडिडाइमिस। तो ये स्पर्म्स को भी धक्का मार के हम भेज देंगे एपिडिडाइमिस के अंदर। एंड स्पर्म्स यहां नीचे पहुंच गए, आपको दिख रहे हैं ना स्पर्म्स। अब बच्चों एक बात बताऊं आपको, ये जो एपिडिडाइमिस है ना, इट इज वेरी लॉन्ग। एंड जब स्पर्म्स इस एपिडिडाइमिस से पास हो रहे हैं, दे विल बिकम मैच्योर। मैच्योर मतलब क्या हुआ सर? बड़े हो गए क्या? नहीं, उनका जो टेल होता है ना, वो पहले एक्टिव नहीं था, वो लोग स्विमिंग कर सकते नहीं थे। लेकिन जब वो एपिडिडाइमिस में से पास हुए, दे बिकेम मैच्योर। उनका जो टेल था वो एक्टिव हो गया, अभी वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं। एंड फाइनली दे विल बी एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। वो फर्टिलाइजेशन कहां होगा ये हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी यहां तक बात समझी? अच्छा, एक सिंपल फैक्ट बताता हूं। द लेंथ ऑफ द एपिडिडाइमिस इज अबाउट 6 मीटर्स। तो ये जो पूरा ट्यूब है ना, यहां पे तो छोटा सा दिख रहा है, एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, 6 मीटर लंबा है। इट इज हाईली कॉइल्ड, एकदम सुपर सुपर कॉइल्ड है। एंड टेस्टिस के बैक साइड में होता है, ऐसा टोपी के जैसा होता है टेस्टिस के ऊपर, बराबर है। एंड स्पर्म कितना छोटा होता है? द लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर। सर माइक्रोमीटर मतलब कितना? 10 टू द पावर -6 मीटर्स। इसको हम 60 माइक्रॉन्स भी बोल सकते हैं। इट इज वेरी 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 टाइनी। कितना टाइनी है ये मैं आपको बताऊंगा, आपको एक आइडिया दूंगा। तो यहां तक बात समझिए। स्पर्म्स कहां पहुंच गए हैं? एपिडिडाइमिस के एंड में। तो अब कहां जाएंगे? अब एक ही रास्ता है, ऊपर जाना है। चलो भेजते हैं। जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा जा जा। अब वो ऊपर जाएगा, कहां जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। तो भाई बच्चों, हमारे स्पर्म कहां है? टेस्टिस के बाहर आए थे, एपिडिडाइमिस के बाहर आ गए। देखो आपको नीचे दिख रहे हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का ग्लो हो रहा है। अब ये स्पर्म ऊपर जाएंगे, आपको एक रेड कलर का ट्यूब दिख रहा है, उस ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस। बच्चों टेस्टिस के अंदर क्या था? वास एफरेंस। बाहर क्या है? वास डेफरेंस। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ ये स्पर्म्स ऊपर जाएंगे भाई, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, पूरा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से यू टर्न मार के वापस नीचे आए, यहां तक पहुंच गए। आपको दिख रहे हैं कहां पहुंचे? अभी उसके आगे आपको एक छोटा सा ट्यूब दिख रहा है, दैट स्मॉल ट्यूब
इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये स्पर्म उसके अंदर पास होंगे, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में से कौन सा ट्यूब निकलता है? हमने उसको यूरेथ्रा बोला है, ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो अब ये स्पर्म यूरेथ्रा से पास होके पेनिस से बाहर आएंगे। आपको एक बेसिक रास्ता समझ में आया, स्पर्म किधर से किधर गया? टेस्टिस से बाहर आया, वास डिफरेंस से ऊपर जाके यूटर्न मारा, इजैक्यूलेटरी डक्ट में से पास हुआ एंड यूरेथ्रा से बाहर आया। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन बच्चों, ये स्पर्म अकेला बाहर आता नहीं है, स्पर्म के साथ बहुत सारा लिक्विड, एक फ्लूइड ऐड होने वाला है। तो ये फ्लूइड कहां से आएगा? सुनो, हमने कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात की थी, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड क्या होते हैं? इनका काम है टू प्रोड्यूस सिक्रीशन, ऑर्गन होते हैं जो फ्लूइड बनाते हैं। तो यहां कौन से ग्लैंड्स हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। चबाया हुआ च्युइंगम कैसा होता है? आपने च्युइंगम खाया है ना, चबाया हुआ च्युइंगम सेम दिखता है ये सेमिनल वेसिकल, इसको हम चिंगम बोलेंगे, सेमिनल वेसिकल। उसके नीचे आपको एक प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा होगा। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे छोटा सा एप्पल के जैसा ऑर्गन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एंड उसके भी नीचे आपको एक रेड कलर का लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द कूपर्स ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो कितने ग्लैंड हैं? 3, चिंगम, सेमिनल वेसिकल, एप्पल, प्रोस्टेट ग्लैंड और लॉलीपॉप, कूपर्स ग्लैंड। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताता हूं। बात करेंगे सेमिनल वेसिकल की। द सेमिनल वेसिकल्स विल सिक्रीट इनटू द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ध्यान से सुनना, सेमिनल वेसिकल के अंदर जो फ्लूइड है, आपको येलो येलो कलर का दिख रहा है, वो फ्लूइड सबसे पहले कहां रिलीज होगा? इनटू द इजैक्यूलेटरी डक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेमिनल वेसिकल्स किसके साथ ज्वाइंट होते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ, और अपना सिक्रेशन वहां रिलीज कर देते हैं। पहली बात। अभी दूसरी बात, प्रोस्टेट एंड कूपर्स ग्लैंड, इनका सिक्रेशन कहां रिलीज होगा? इनटू द यूरेथ्रा। देखो, प्रोस्टेट का रेड कलर का आपको दिख रहा है सिक्रेशन है, और कूपर्स ग्लैंड का ब्लू कलर का सिक्रेशन दिख रहा है। ये दोनों सिक्रेशन कहां रिलीज होने वाले हैं? इनटू द यूरेथ्रा, इनटू द यूरिनोजेनिटल डक्ट। यहां तक बात समझ में आई है? अभी मुझे एक बात बताना, रेड वाला ट्यूब कौन सा ऊपर जा रहा है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के अंदर आपको स्पर्म दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, पहुंच गए। ये स्पर्म्स भी नीचे आएंगे एंड सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन भी नीचे जाएगा, दिख रहा है? तो ये सारी चीजें, 4 चीजें मिक्स हो जाएंगी यूरेथ्रा के अंदर, दे विल ऑल कंबाइन, एक मिश्रण बन जाएगा इनका, हाँ कि ना? तो ये मिश्रण का क्या होने वाला है, आगे देखो। अच्छा बच्चों, एक और बात आपको बता दूंगा, थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। जब स्पर्म्स बॉडी के बाहर आने वाले होते हैं, पेनिस बिकम्स इरेक्ट, ऐसा हार्ड हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी पहले एक बात समझ लेते हैं। इक्वेशन देखिए अपना क्या है, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कूपर्स ग्लैंड। तो चलो, आपको दिख रहा है यूरेथ्रा में स्पर्म आ गए हैं और उसके साथ साथ सारे सिक्रीशंस भी आ गए हैं। तो ये जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलना है? सीमेन। एंड द रिलीज ऑफ सीमेन थ्रू द पीनस इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन। तो जब ये सीमेन रिलीज होता है पीनस से, बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेशन। अब बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। एक इजैक्यूलेशन में कितने, एक बार में अराउंड 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। 30 करोड़ से लेके 40 करोड़ स्पर्म एक टाइम पे बाहर आते हैं, एक इजैक्यूलेशन में बाहर आते हैं। तो इमेजिन करना स्पर्म्स कितने छोटे होंगे। एक और आइडिया दूंगा आपको, सुनो। दूसरी बात, sperm has to cross the distance of approximately 6.5 meters to get out of the male reproductive system. sperm किधर बना? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। उधर से किधर गया? रेटे-टेस्टिस। वहां से वास एफरेंस, वहां से एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कितना लंबा था? 6 मीटर।
वहां से वास डिफरेंस, वहां से इजैक्यूलेटरी डक्ट, वहां से यूरेथ्रा, इतना घूम के आया है। कितना घुमा? 6.5 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस किया और बाहर आया। बहुत लंबी जर्नी है, इसके आगे भी बहुत बहुत दूर जाना है उसको, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आई है? व्हाट इज सीमेन? इट इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। ठीक है। अच्छा, सीमेन कलरफुल नहीं होता है जैसा वहां दिख रहा था, इट इज व्हाइटिश इन कलर, व्हाइट कलर का होता है। एंड एक टाइम पे एक इजैक्यूलेशन में कितना सीमेन प्रोड्यूस होता है? अराउंड 3 to 5 ml। ठीक है, एक टाइम पे 5 ml सीमेन प्रोड्यूस हुआ। इस 5 ml में 90% फ्लूइड रहेगा फ्रॉम द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में से जो सिक्रीशन आया था ना, वो 90% है, 90 to 95%। तो स्पर्म्स कितने हैं? ओनली अबाउट 5%। एंड वो 5% स्पर्म कितने हैं? 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ कि स्पर्म कितना 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 टाइनी है और छोटा है? इट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, और ये जो छोटा सा स्पर्म है, इट विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई इस स्पर्म को एक लंबे जर्नी पे जाना है, सफर पे जाना है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कौन देगा? फ्रुक्टोज विच इज प्रेजेंट इन द सीमेन। फ्रुक्टोज क्या है? आपने ग्लूकोज सुना है, इट इज अ शुगर। वैसा ही फ्रुक्टोज उसका भाई है, ये भी एक टाइप का शुगर है। और फ्रुक्टोज कहां से आया? सेमिनल वेसिकल याद है? उसका जो फ्लूइड था, सिक्रीशन था, उसमें होता है फ्रुक्टोज। यहां तक बात समझे हो? थोड़ा आगे जाऊं? ठीक है, लास्ट पॉइंट बताता हूं आपको बच्चों। स्पर्म बनने कब प्रोड्यूस होंगे? अब जब एक लड़का, एक मर्द प्यूबर्टी हिट करेगा, जब उसका सेक्सुअल मैच्योरेशन होगा अराउंड द एज ऑफ 10 to 12, 10-12 की एज में, तब स्पर्म्स प्रोड्यूस होने चालू होंगे। और कब तक बनेंगे? टिल डेथ। जब तक वो एकदम बुढ़ा होके मर नहीं जाता है, तब तक उसका मैन्युफैक्चरिंग स्पर्म्स का बनना चलते रहेगा। लेकिन क्वांटिटी कम हो सकता है, स्पर्म्स की क्वालिटी कम हो सकती है, ये सारी चीजें अफेक्ट होंगी विथ एज, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बंद होने वाला नहीं है। इट विल गो ऑन टिल द डेथ। यहां तक बात समझी है? दिस इज एवरीथिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितना आपको पता होना चाहिए एट दिस एज।